नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम बिज़नेस इन्वायरमेंट यूनिट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मॉनेटरी पॉलिसी के हमने डिस्कस कर लिए। तो उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने पिछले वीडियो में ये सब डिस्कस किया था। बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली अगर मैं वैसे जनरली बताऊं, देखो फिस्कल पॉलिसी का काम है, ये क्या करती है, गवर्नमेंट के जितने खर्चे हैं और गवर्नमेंट के जितने रिवेन्यू है, गवर्नमेंट जिनके ऊपर खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा आ रहा है, उन सब का रिकॉर्ड कहाँ पे है, हमारा फिस्कल पॉलिसी। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या है कि हम एक ऐसी पॉलिसी है जो बात करती है गवर्नमेंट के खर्चों की और गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हम करेंगे। और गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से ही कई बार डिसाइड कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली पहले से ही डिसाइड करती है कि इस साल मैंने इतना खर्चा करना है और मुझे यहाँ से रिवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स की, जैसे गवर्नमेंट के जितने भी हमारे रिवेन्यू होगा और जितना भी खर्चा होगा वो सारा किसके अंदर होगा, फिस्कल पॉलिसी में। और जो फिस्कल पॉलिसी है वो सारा फिस्कल पॉलिसी की जो देखभाल है, कैसे होगा, कैसे सिस्टम चलेगा, वो कौन देखते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन सब का काम क्या है, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर ध्यान रखना कि गवर्नमेंट के खर्चा कहाँ कहाँ पे हो रहा है और कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। और ये हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, एक किस्म से पॉलिसी तैयार की जाती है और देखो हर साल गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ से आना है, कहाँ से रिवेन्यू आना है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसका मेन फोकस क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का, कि अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ ना, हमारे इसका मेन फोकस क्या है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फिस्कल पॉलिसी। बस आपको फिस्कल पॉलिसी में ध्यान रखना है, फिस्कल पॉलिसी बात करता है गवर्नमेंट के रिवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। ठीक है, अब दूसरा बात ये है कि अगर गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, रिवेन्यू कम है, मतलब गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है बट उसे पैसा नहीं मिल रहा। मान लो गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है 100 रुपये का। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है 100 का। ठीक है, बट उसको जो रिवेन्यू मिल रहा है, उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 20 का। मतलब गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कमा रही है ना, वो इतने पैसे खर्च कर रही है, कहीं डैम्स बनवा रही है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा कर रही है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिवेन्यू, हमारा इन द सेंस मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है, कमी। क्या है, फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब खर्चे ज़्यादा हैं, रिवेन्यू कम है। अगर रिवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, मतलब कि गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू मिल रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट को मिले 100 रुपये और उसने खर्चा सिर्फ 20 का किया था। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने खर्चा तो 20 का किया है लेकिन उसे 100 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब वो क्या है, फिस्कल सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है, उसको मुनाफा मिल रहा है, उस चीज़ का उसको प्रॉफिट है गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर खर्चे ज़्यादा हैं, रिवेन्यू कम है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। अगर हमें रिवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है और खर्चा इतना है नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिस्कल सरप्लस। ठीक है, आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी, फिस्कल पॉलिसी और उसके कैसे फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लस क्या है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कि फिस्कल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है बेसिकली, कि इसमें फिस्कल पॉलिसी में कि फिस्कल पॉलिसी बनाने का मेन मकसद क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है टू अचीव एंड मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इसका क्या है कि हमने अपने इकोनॉमी में अच्छे से पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, फुली एम्प्लॉय करना है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो बैंक में अपनी सेविंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें क्या है, टू अचीव एंड मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इसका मेन मकसद क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आनी है, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है
और जितना इंपोर्ट हो रहा है वो सारा क्या हो, इक्वल हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए, ना तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और ना ही इंपोर्ट। दोनों अगर इक्वली उसमें हो, देखो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो तो हमारे इकोनॉमी के लिए है, बट हमारा मेन मकसद ये है कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल हो, हमारी बीओपी की जो सिचुएशन हो वो क्या हो, इक्विलिब्रियम हो। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे कैसे होगा। ठीक है, मान लो अगर महंगाई है तो महंगाई है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन एक साइकिल है, जैसे मान लो बूम की और डिप्रेशन की। ठीक है, मेन यही है। ठीक है, बूम और डिप्रेशन। देखो बूम में क्या है कि मान लो अभी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छा है, बल्कि वो अच्छा काम कर रही है, मान लो उसकी जो उसकी इनकम है वो बढ़िया है, लेकिन डिप्रेशन में उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो बूम के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट को लगता है कि मेरी इकोनॉमी में पैसा अच्छा है तो उसको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिप्रेशन में उसको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। ठीक है, लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे खर्चा जो है वो करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको प्राइस की स्टेबिलिटी लेकर आनी है कि बूम के टाइम पे और डिप्रेशन के टाइम पे आपने कैसे अपने इकोनॉमी के साथ काम करना है। आपको प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। देखो इसमें क्या है कि आप देखो, हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमें जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है हमें सिर्फ उतने रिसोर्सेज का यूज़ करना है, मतलब कि ऑप्टिमम यूज़ करना है, प्रॉपर उसका बेसिकली यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मान लो लोगों के पास जब एम्प्लॉयमेंट होएगी, ठीक है, लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो बैंक में अपना पैसा सेव करेंगे, जिसकी वजह से उनका पैसा क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। उसके ऊपर जब हम डालते हैं अपने पैसा तो उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट करके हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की कैपिटल उससे बन रही है, कैपिटल फॉर्मेट हो रही है वहाँ से। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी का, इकोनॉमी की डेवलपमेंट, है ना। क्या मेन है, मेन वो क्या कि जब ये सारी चीज़ें होंगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, प्राइस की स्टेबिलिटी है, हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी क्या होएगी, डेवलप होएगी, है ना। इकोनॉमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होएगी, हमारा देश आगे और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे फिस्कल पॉलिसी के। ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमारा पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू का मतलब है गवर्नमेंट का रिवेन्यू, कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट की कमाई कहाँ से है। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना रिवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रही है। बेसिकली यहाँ पे दो तरह से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, एक तो टैक्स के थ्रू, एक मिलता है नॉन टैक्स के थ्रू। ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, उसका बेसिकली प्रॉफिट कहाँ से, उसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, गवर्नमेंट कहाँ से अपना रिवेन्यू ले रही है, वो टैक्स के थ्रू और नॉन टैक्स के थ्रू। ठीक है, टैक्स भी हमारे दो तरह से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जब हम डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जब हम डायरेक्टली टैक्स को पे कर रहे हैं, वो तो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हम डायरेक्टली, जैसे मान लो मेरी सैलरी है अच्छी से, हम ना हमारी एक सैलरी एक लिमिट तक है, उसके बाद अगर हमारी सैलरी ज़्यादा तो हमें टैक्स डायरेक्टली पे करना पड़ता है, वो तो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि जैसे मान लो आप कपड़े लेने जाते हो, क्लोथ्स या फिर कुछ भी सामान लेने जाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ परसेंट जो है वो टैक्स का होता है। देखो हम टैक्स पे कर रहे हैं बट डायरेक्टली उसके थ्रू नहीं, हम इनडायरेक्ट वे से टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्टली टैक्स पे करें वो तो डायरेक्ट, जब हम किसी उसके थ्रू हम कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट का इससे उसकी अर्निंग हो जाती है, उससे इसकी कमाई होगी। दूसरा हो गया नॉन टैक्स। नॉन टैक्स क्या है, जैसे फीस, जैसे यहाँ पे क्या है नॉन टैक्स में, जैसे मान लो मेरे को अपनी कंपनी चलानी है। ठीक है, जैसे मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट रजिस्टर करवाना है अपनी कंपनी को। ठीक है, जब मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना या फिर मैंने कोई लाइसेंस लेना है अपनी कंपनी के लिए, मेरे को लाइसेंस की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ फीस चार्ज करूँगी, कुछ फीस दूँगी, जिसके थ्रू ही मेरा जो है वो होएगा। तो जब मैं फीस दूँगी तो वो क्या होगा, वो गवर्नमेंट के खाते में ही जाएगा, वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू की, जैसे मैं कुछ फ़ाइन पे कर रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं एक्स्ट्रा मनी या फिर कुछ एक्स्ट्रा फाइन मैं पे कर रही हूँ तो वो भी क्या आ गया, हमारा गवर्नमेंट का वो रिवेन्यू है, बट वो कैसा है,
वो हमारा नॉन टैक्स है, वो टैक्स के थ्रू नहीं है। टैक्स के अंदर दो आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स क्या है, जब हम कोई मान लो हम गवर्नमेंट को कुछ फाइन दे रहे हैं, कोई फीस पे कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, नॉन टैक्स। ये तो क्या आ गया हमारा पब्लिक रिवेन्यू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ पे है, कि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ पे है। इसने बोला है कि गवर्नमेंट के खर्चे को जो है इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक डेवलपमेंटल, एक नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, गवर्नमेंट ने रोड बनवा दिए, ठीक है जी, डैम बनवा दिए, ठीक है, हमारे रेलवे का करवा दिया। मतलब कि जब गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें कर रही है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, तो वो क्या हो गया हमारा डेवलपमेंट। बल्कि गवर्नमेंट का खर्चा तो हो रहा है, अब मैं रोड बना रही हूँ, ठीक है, जैसे मान लो सरकार अगर रोड बनवा रही है, डैम बनवा रही है, रेल निकलवा रही है, रेल की पटड़ी कहीं से निकलवा रही है कि यहाँ पे ट्रेन का कुछ वो करवा रही है, देखो गवर्नमेंट का खर्चा तो है इसमें, और बट खर्चा है, बट उसका जो वो खर्चा है वो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए है। तो वो किसके अंदर आएगा, डेवलपमेंटल की, जिसकी इन खर्चों के थ्रू हमारी गवर्नमेंट को क्या होगा, हमारी अगर गवर्नमेंट ये खर्चे करेगी तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज नॉन डेवलपमेंटल। नॉन डेवलपमेंटल का मतलब होता है देखो गवर्नमेंट को ये खर्चे करने पड़ते हैं बट इसकी वजह से कोई इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट पेंशन देती है ना, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, वो हो गया, कोई सब्सिडरी मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप आ गई, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी, इससे कोई गवर्नमेंट, इससे हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट थोड़ी हो रही है, नहीं, ये क्या है, ये गवर्नमेंट को खर्चे हैं बट ये नॉन डेवलपमेंट है, इसकी वजह से कोई इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट को खर्चा जो है वो करना पड़ता है। डेवलपमेंटल क्या है, वो ऐसा खर्चा है जो गवर्नमेंट करती है बट उसका जो हमें जो होगा वो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए होगा वो खर्चा। लेकिन नॉन डेवलपमेंट क्या है, इससे हमारी इकोनॉमी की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। थर्ड इज योर पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट का मतलब क्या है, तो देखो कई बार क्या होता है, सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को कई बार पैसा उधार लेना पड़ता है या फिर हमें कोई लोन लेना पड़ जाए गवर्नमेंट को, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर पूरे कर पाए, ठीक है, खर्चा कर पाए, तो वो क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो उधार लेगी, है ना, देखो उधार ले सकती है। तो जब वो उधार लेगी वो 2 तरह से होगा, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट उधार लेती है होम कंट्री मतलब जैसे हमारे इंडिया, ठीक है, जैसे मान लो हमारी इंडिया की सरकार है, तो हमारी जो इंडिया वाले, हमारा जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से ही जब उधार लेगी वो क्या हो गया हमारा इंटरनली क्या है, जब हम इनसाइड द कंट्री जब हम बोरो करते हैं वो क्या हो गया इंटरनली। एक्सटर्नली क्या है कि जब सरकार, जैसे मान जब सरकार क्या होता है बाहर से पैसा जब करती है, बाहर वाली कंट्री से जब पैसा लेगी तो उधार लेगी, तो वो क्या होगा एक्सटर्नल। इंटरनली आपको पता है इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। इंटरनली मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट अपना खर्चा अपना जो है उधार लेगी इनसाइड द कंट्री, वो होगा इंटरनली, और जब आउटसाइड द कंट्री लेगी वो क्या हो गया एक्सटर्नली, ठीक है। ये सभी हमने किसके बारे में पढ़ा है आज, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हमने आज मीनिंग पढ़ लिया फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, जब इसका रिलेशन पढ़ लिया, कब फिस्कल डेफिसिट फिस्कल सरप्लस होगा, और हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा है, और इसके इंस्ट्रूमेंट्स है 3, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और हमारे पब्लिक डेप्ट, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से अपनी नोट्स में इसको ऐड कर देना है फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। हमारी दोनों पॉलिसी हो चुकी है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका अगली वीडियो में डिफरेंस बता दूंगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में ऐड करिए, कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।